मॉर्निंग। आज है 17th ऑफ दिसंबर और हमने ये डिसाइड किया था कि हम ज्योग्राफी की मैपिंग की क्लास हर रोज़ यूट्यूब पर लेंगे। तो इस बिहाफ पर आज हम मैपिंग सीरीज़ का पहला टॉपिक जो कि पोर्ट्स ऑफ इंडिया है इसको डिस्कस करेंगे। बेसिकली पोर्ट्स होते क्या हैं वो देखेंगे। पोर्ट्स कुछ ऐसे दिखते हैं देखने में। देखिए शिप खड़ा हुआ है और समंदर है बगल में इसके। ये देखिए ये यहाँ पर समंदर है पूरा और ये शिप खड़ी हुई है। शिप पर ये कार्गो लादा जाएगा। कार्गो मतलब होता है सामान। ये छोटे छोटे जो बॉक्सेस हैं, ये जो मालगाड़ी में लदे होते हैं, ये वही बॉक्स हैं। ये बॉक्स उठा के मैं इन शिप्स पर रख दूंगा। इनको बोला जाता है कार्गो शिप्स। जो मर्चेंट नेवी वाले जो आदमी होते हैं वो इसी पे काम करते हैं। तो ये कार्गो शिप्स होते हैं, इन पर लोड किया जाता है। जहाँ पर कार्गो शिप में लोड किया जाता है, ये जो जगह है, इस जगह को ही मैं बोलता हूँ पोर्ट। वेयर अनलोडिंग ऑफ कार्गो आर डन, द प्लेस इज कॉल्ड पोर्ट। तो पोर्ट्स ऑफ इंडिया यूपी बोर्ड में कई बार अच्छे खासे मार्क्स में आया हुआ है। हर साल कोई ना कोई पोर्ट्स का नाम पूछते हैं और किस साइड में वो पोर्ट पड़ेगा इसके बारे में डिस्कस करते हैं। चलिए आगे देखते ही आते हैं कि पोर्ट्स बेसिकली और हैं क्या। देखिए कुछ ऐसा दिखेगा आपको पोर्ट्स देखने में। ये देखिए खूब सारा कार्गो लदा हुआ है और कार्गो लदने के बाद हम आराम से यहाँ पर शिप में सामान लोड कर रहे हैं। वो देखिए सामने शिप खड़ा हुआ है, कितना हैवी ह्यूज शिप है। और इस शिप पर यह कार्गो पूरा लादा जाएगा, मालगाड़ी से उतारा जाएगा। मालगाड़ी से उतारने के बाद हम इस कार्गो को ला देंगे इस शिप में और ये शिप कहीं पर भी चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मैं देखता जाता हूँ, मान लेते हैं इंडिया के इस पार्ट में जहाँ पर हम रहते हैं, जहाँ पर हमारा न्यारा प्यारा शुक्लागंज है, इस पार्ट से हमें एक कार्गो लेके जानी है। अब हम आराम से कार्गो ले जा सकते हैं। कार्गो ले जाने में कोई प्रॉब्लम तो होनी नहीं चाहिए। लेकिन दिक्कत क्या आ रही है कि हम मान लेते हैं हम रहते हैं यहाँ पर शुक्लागंज के इस पार्ट में रहते हैं और इस पार्ट पे हम कुछ बनाते हैं। यहाँ से हमने बनाकर सामान भेजा मुंबई में, जो कि यहाँ पर है। अब मैं यहाँ पर मुंबई से कुछ सामान लोड करता हूँ और लोड करने के बाद उसको मैं कहाँ पहुँचाना चाह रहा हूँ, मान लेते हैं सऊदी अरब। तो मैं यहाँ से लेके आऊँगा शिप और शिप यहाँ से मुंबई से लोड करूँगा पोर्ट से, और पोर्ट का शिप वाला जो सामान होगा वो ले जाके सऊदी अरब में यहाँ पर इसको लोड करा देगा। मान लेते हैं हमें कोई सामान चाइना से मंगवाना है, तो चाइना यहाँ से लोड करवा के इसको भेजेगा और स्ट्रेट ऑफ मलक्का से होते हुए सामान यहाँ पर विशाखापट्टनम पोर्ट पे आ जाएगा। और यहाँ से हमें शाओमी के फ़ोन, जो रेडमी के फ़ोन वगैरह होते हैं, वो दिल्ली आ जाएंगे। दिल्ली से हमें होलसेल के से होते हुए चाइना इसको सप्लाई करता है पूरे इंडिया में। इस प्रकार से लोडिंग अनलोडिंग होती रहती है सामान की और पोर्ट्स इसमें अहम भूमिका अपनी निभाता है। चलिए आगे बात करते हैं कि अपने इंडिया में पोर्ट कितने हैं। अपने इंडिया में टोटल, पहले तो हमें डायरेक्शंस का खेल समझना पड़ेगा। विदाउट डायरेक्शंस का खेल समझते हुए हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि अगर डायरेक्शन पूछ लिया हम तब भी अगर ना बता पाए तो यार दिक्कत की बात है। चलिए आते हैं, बात करते हैं कि पहला पोर्ट गुजरात में है, जो कि बड़े पोर्ट्स के बारे में बात कर रहे हैं। पोर्ट्स तो मेरे पास बहुत है, पोर्ट्स हार्बर मेरे पास बहुत है, लेकिन बड़े पोर्ट्स कहाँ, जहाँ बड़े बड़े शिप्स उतर जाते हैं। तो पहला देखिए, ये जो आपको ये जो पूरा स्टेट दिख रहा है, ये स्टेट है स्टेट ऑफ गुजरात। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है गुजरात। तो गुजरात में जो पोर्ट है उसका नाम है कांडला पोर्ट। दूसरा जो महाराष्ट्र में जो पोर्ट पड़ता है वो मेरे पास पोर्ट है मुंबई पोर्ट, और मुंबई पोर्ट से ही सटा हुआ जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी है। ये दोनों पोर्ट अलग अलग हैं, लेकिन इसको यूपी बोर्ड दोनों पोर्ट्स को एक ही पोर्ट कहता है कि दोनों एक पोर्ट हैं, लेकिन है नहीं ऐसा। लेकिन अब बोर्ड में पढ़ रहे हैं तो कोई बात नहीं। जब बोर्ड हमसे कह रहा है कि दोनों एक ही पोर्ट हैं तो मैं मान लूँगा एक ही पोर्ट है, वैसे है नहीं। अब मैं आता हूँ छोटा सा, ये है कर्नाटक। ये वाला जो स्टेट है ये कर्नाटक है, और कर्नाटक के ये वाला जो स्टेट है ये है महाराष्ट्र। और कर्नाटक महाराष्ट्र के जस्ट बीच में, जस्ट बीचों बीच एक छोटा सा ये जो स्टेट आपको दिख रहा है, ये वाला ये स्टेट है स्टेट ऑफ गोवा। तो गोवा का जो एक मात्र पोर्ट है उसका नाम है मरमुआ गोवा। इसके बाद हम आते हैं कर्नाटक में। ये जो कर्नाटक है मेरे पास, कर्नाटक का जो एकमात्र जो पोर्ट है उसका नाम है न्यू मैंगलोर पोर्ट। न्यू मैंगलोर पोर्ट। फिर मैं आता हूँ केरला में। केरला का जो पोर्ट है, केरला के पोर्ट का नाम है कोच्चि पोर्ट। क्या नाम है? कोच्चि पोर्ट। फिर तमिलनाडु में आता हूँ। अब देखिए ये इधर का साइड है, ये इधर का साइड है। फिर मैं आया टूटीकोरिन पोर्ट पर। टूटीकोरिन पोर्ट यूपी बोर्ड में है नहीं,
तो याद कर भी सकते हैं, नहीं भी याद कर सकते हैं, वैसे याद कर लीजिए, ज़्यादा अच्छी बात है। टूटी कोरिन कहीं कहीं शायद पूछा गया हो या ना पूछा गया हो, एक बार देख लीजिएगा एमसीक्यूज़ में जो मैंने कोचिंग में नोट्स प्रोवाइड किए हैं, अगर उसमें टूटी कोरिन पोर्ट पूछा गया है तो प्लीज़ उसे याद कर लीजिएगा। इन्नौर तो बेसिकली है ही नहीं यूपी बोर्ड में, ये मुझे कंफर्म है कि इन्नौर पोर्ट नहीं है आपके कोर्स में, लेकिन चेन्नई पोर्ट आपके पोर्ट में है, तो आप याद उसे करेंगे। कोर्स में जो है वो पोर्ट आप डेफिनेटली याद करेंगे। तो तमिलनाडु का जो पोर्ट है उसका नाम है चेन्नई, और एक है टूटी कोरिन। फिर मैं आगे बढ़ता हूँ, ये है स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश राज्य है। आंध्र प्रदेश राज्य में जो एकमात्र जो पोर्ट है उसका नाम है विशाखापट्टनम पोर्ट। फिर आगे बढ़ते हैं, विशाखापट्टनम के बाद हमारे पास एक पोर्ट आता है जिसका नाम है पारादीप। ये कहाँ है? ये उड़ीसा में का एकमात्र पोर्ट है पारादीप। ये महानदी के मुहाने पर बना है। महानदी एक नदी है जिसमें हीराकुंड बांध बना है, ये भारत का सबसे बड़ा बांध है, और इसी के ही मुहाने पर, मतलब ये जहाँ नदी खत्म होती है समुद्र में मिलती है, इसी के मुहाने पर पारादीप पोर्ट है। फिर कलकत्ता में हमारे पास दो पोर्ट हैं, कलकत्ता और हल्दिया पोर्ट। हमारे पास दो दो पोर्ट्स हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे। अब कुछ ट्रिक्स से बात कर लेते हैं। पहले तो मैं ये देखता हूँ कि डायरेक्शंस का ज्ञान क्या है। पहले हमने नोट कर लिया, अब हम धीमे से इसको देखते हैं कि बेसिकली ये है क्या और हम किस चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं। चलिए आते हैं। पहले मैंने क्या बोला, पहले मुझे डायरेक्शन का ज्ञान होना चाहिए। तो पहले मैं ये देखूंगा कि मुझे कितना डायरेक्शन का ज्ञान है और आपको कितना डायरेक्शन का ज्ञान है। चलिए एक लाइन बनाते हैं। ये ऊपर वाला जो डायरेक्शन होता है ये होता है नॉर्थ, नीचे वाला डायरेक्शन साउथ होता है, इधर वाला डायरेक्शन ईस्ट होता है, और लेफ्ट हैंड वाला वेस्ट होता है। सन ईस्ट से उगता है और सेट कहाँ पर होता है, अस्त कहाँ पर होता है, सूर्य वेस्ट में अस्त होता है। तो जाहिर सी बात है इंडिया का जो ये ऊपरी छोर है यह है नॉर्थ, नीचे वाला जो ये छोर है यह है साउथ, ये है ईस्ट और ये है वेस्ट। देखिए समुद्री सीमा अपनी इस जगह से लगती है और यहाँ से यहाँ तक ही समुद्र है सिर्फ अपने पास, और इसके ऊपर पूरा ज़मीन है, स्थलीय सीमा। इधर हम पाकिस्तान है, इधर चाइना है, इधर म्यांमार है, तो अपने पास सिर्फ इतनी सीमा है समुद्र से। और समुद्र से लगते हुए अपने पास राज्य याद रखिएगा एकमात्र 9 है। देखिए गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। बस इनके सिवा हमारा ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जो समुद्र से लगता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमें दिशा का ज्ञान हो गया, तो जाहिर सी बात है ये गुजरात से केरला तक हमारा वेस्टर्न कोस्ट है, मतलब पश्चिमी घाट है। घाट मतलब होता है समुद्र का किनारा, वेस्टर्न कोस्ट है, कोस्ट घाट वेस्टर्न कोस्ट है। और ये वाली कौन सी कोस्ट होगी, ये ईस्टर्न कोस्ट है, ये पूर्वी घाट है, ये ईस्टर्न तट रेखा है, मतलब ये पूर्वी तट रेखा है समुद्र की। तो हमें याद कैसे हो, ये याद करना ही एक बड़ी कला है। अब ये याद कैसे हो, चलिए मैं एक ट्रिक आपको बताता हूँ। इस ट्रिक से बेसिकली अच्छों को याद हो गया, तो आप क्या चीज़ है, चलिए बात करते हैं। एक नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और अच्छे से पढ़ते हैं। देखिए मैं याद करता हूँ कि मैं गुजरात में था, ये गुजरात है, मैं गुजरात में था। गुजरात में मैंने एक कांड कर दिया, तो कांड कर दिया, तो कांड करके मैं भागूंगा कहाँ। अब सोचा कि कहाँ भाग के जाऊँ, कहाँ भाग के जाऊँ, तो कहने लगा मुंबई चलो। मुंबई में कोई नहीं पकड़ पाएगा, किसी हीरो की गाड़ी चलाएंगे, बच जाएंगे। तो हम मुंबई पहुँच गए, वहाँ हीरो की गाड़ी चलाने लग गए। तो पहला तो हो गया मेरे पास कांडला, दूसरा मेरे पास हो गया मुंबई। लेकिन फिर मैं बैठा था, मुझे जवाहरलाल नेहरू की याद आ गई। जवाहरलाल नेहरू मुझे मिल गए। जब जवाहरलाल नेहरू मुझे मिल गए तो देखिए आगे क्या होता है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, 2 पोर्ट आ गए, ठीक है। फिर क्या हो गया, उनको जैसे ही मैंने देखा जवाहरलाल नेहरू को, मेरी माँ मर गई। बुरी बात है, याद करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं लेकिन याद होना चाहिए। तो मेरी माँ मर गई। अब याद करिए महाराष्ट्र के और कर्नाटक के बीच में एक छोटा सा स्टेट था जिसका नाम था गोवा। तो जब माँ मर गई तो याद रखिए कहाँ मरी थी, गोवा में। तो माँ गोवा, तो मरमा गोवा पोर्ट है गोवा में। फिर मैं आगे गया, ठीक है, मैं आगे गया और जवाहरलाल नेहरू ने मुझे अपने बंगले में रख लिया। मान लेते हैं जवाहरलाल नेहरू ने देखा कि माँ मर गई है बंदे की, तो उन्होंने अपने बंगले में रख लिया। लेकिन मैं उनके बंगले में भी नाटक करता था, ठीक है। तो नाटक से कर्नाटक हो गया, तो कर्नाटक का स्टेट का जो पोर्ट है
वो याद रखिए कि जब मैं उनके बंगले में रह रहा था तो वो रोज़ मुझे मैंगो देते थे, तो मैंगलोर हो गया। क्या हो गया? मैंगलोर पोर्ट है। कर्नाटक में कौन सा है? मैंगलोर पोर्ट। अब मैं उनके में रहता था, मेरा मन नहीं लगता था बंगले में, तो मैं यही सोचता था काश मैं गुजरात से कांड ना करके भागा होता और रोज़ अपनी कोचिंग जो थी वो करेला खा के अगर जाता तो मेरा पढ़ाई में मन लगता। तो केरला का हो गया, करेला का हो गया कोचीन। क्या हो गया? कोचिंग नहीं, कोचीन, COCHIN, कोचीन। तो कोचीन बंदरगाह हो गया। देखिए हमें सब याद हो चुके हैं कि नहीं? हमने गुजरात में कांड किया, कांड करके गुजरात से भागे थे, तो हो गया कांडला पोर्ट। ये हो गया कांडला पोर्ट। फिर मैंने क्या किया? फिर मैं मुंबई भागा। मुंबई में मुझे जवाहरलाल नेहरू मिले, उनको देख के मेरी माँ मर गई, तो मरमा गोवा हो गया। फिर क्या हुआ? फिर उन्होंने मुझको अपने बंगले में रख लिया। मैं वहाँ रोज़ नाटक करता था, तो वो मुझको मैंगलोर ला के देते थे, मैंगो ला के देते थे, तो मैंगलोर हो गया। मैंगलोर के बाद फिर मुझे उनके बंगले में मेरा मन नहीं लगता था, तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला, सोचा मनी मन कि यार काश मैं अपनी कोचिंग बचपन में करेला खा के गया होता तो गुजरात में मैं कोई कांड ना करता और एक अच्छा बच्चा बन के निकलता। तो देखिए मुझे कितने याद हो गए हैं। मुझे याद हो गया कांडला, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, मुंबई पोर्ट, इसके बाद मैंगलोर पोर्ट, इसके बाद कर्नाटक पोर्ट, कर्नाटक पोर्ट के बाद मेरे पास केरला, करेला का कोचीन पोर्ट। इतने मुझे तैयार हो गए। 1 2 3 4 5 और 6 पोर्ट इधर से हो गए। चलिए अब हम आते हैं ईस्टर्न कोस्ट पे, मतलब पूर्वी तटरेखा। पूर्वी तटरेखा बोलेंगे उसे हिंदी में। चलिए आते हैं। अब हुआ क्या? नीचे है, सबसे नीचे है अपने यहाँ पर तमिलनाडु। ये तमिलनाडु स्टेट है। तो तमिलनाडु कहने लगे भाई कहीं तुमसे हम मिले नहीं तो मुझे चैन नहीं आ रहा है। तो चैन फॉर चेन्नई, चेन्नई। कहना भाई तुम मुझसे मिलता क्यों नहीं है? तो सामने वाला आदमी बोला, कहने लगा यार तुम टूटी कौड़ी के आदमी हो। जैसे 2 कौड़ी के आदमी नहीं होता है, वैसे बोला जाता है टूटी कौड़ी, मतलब तुम्हारा सिक्का टूटा है इसलिए हम तुमसे मिलते नहीं, तुम गरीब हो। तो याद रखिए टूटी कौड़ी याद रखिए, 2 कौड़ी नहीं याद रखिएगा, टूटी कौड़ी याद रखिए। टूटी कोरिन, टूटी कोरिन, ठीक है। तो तमिलनाडु के जो 2 पोर्ट्स हैं उनका नाम है चेन्नई पोर्ट्स और टूटी कोरिन पोर्ट्स। अब आगे बढ़ते हैं। फिर क्या हुआ? मैं बढ़ा आंध्र प्रदेश की तरफ। ये आंध्र प्रदेश राज्य आ गया। अगला राज्य है आंध्र प्रदेश। अब आंध्र से याद रखिए अंधा। मान लीजिए मैं अंधा था, मैं चलता आराम से चला जा रहा था। मैंने क्या किया कि कुत्ते के ऊपर पैर रख दिया, कुत्ते के ऊपर पैर रख दिया। अब मैं जैसे ही कुत्ते के ऊपर पैर रख देता हूँ कुत्ता मुझे काट खाता है। कुत्ता काटता है तो उसका नाम होता है रेबीज़ बोला जाता है, एक बीमारी हो जाती है रेबीज़। तो उसी को हिंदी में बोला जाता है विशाखा। क्या बोला जाएगा हिंदी में? उसी को बोलते हैं विशाखा नाम की बीमारी हो गई। विशाखा से विपाशा ना याद रखिएगा, विशाखा याद रखिएगा। विशाखा जो थी तो विशाखा नाम की बीमारी हो गई। तो याद रखिए अंधा जब आप हो जाएंगे तो आप कुत्ते के ऊपर पैर रख देंगे और आपको रेबीज़ हो जाएगी अगर वो काट लेगा। तो याद रखिए आंध्र से विशाखापट्टनम। आगे बढ़ते हैं। फिर आया अगला हमारे पास स्टेट है, स्टेट ऑफ उड़ीसा। उड़ीसा स्टेट में देखिए क्या, हम मान लेते हैं एक स्टोरी देखते हैं। स्टोरी क्या थी? एक आदमी था, वो बहुत ज़्यादा उड़ रहा था, उसने उड़ना सीख लिया। लीजिए इसके हमने पर लगा दिए। उसने उड़ना सीख लिया और लेकिन वो उड़ा कब? जब रात का क्या हो गया? अंधेरा हो चुका था, अंधेरा हो गया। अब इसको ये नीचे कैसे उतरे ज़मीन पर? इसको तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था कि कहाँ ज़मीन है, कहाँ पे पानी है। तो क्या हुआ? एक आदमी ने नीचे, ये बहुत उड़ रहा था, ठीक है, बहुत उड़ रहा था। तो उड़ना से हमने याद रखा उड़ीसा। ये उड़ने लगा और रात में पारा गिरने लगता है, ठंड पड़ने लगी। भाई साहब ठंड का समय चल ही रहा है, दिसंबर चल रहा है, रात में ठंड पड़ने लगी। तो अब इसको लगने लगा डर। तो इसके दोस्त ने क्या किया? इसका दोस्त इसका काफ़ी हमदर्द था। तो जब पारा गिर रहा था तो पारे में उसने नीचे दीप जला दिया, दीप जला दिया। जब इसने दीप जला लिया तो इसने ऊपर से देख लिया कि हमें कहाँ उतरना है, और जब इसको पता लग गया कि कहाँ उतरना है तो ये नीचे उतर आया। तो ये बहुत उड़ रहा था, तो आप उड़ने से उड़ीसा याद रखिएगा। और पारा गिर रहा था तो आप रखिए पारा। और इसके दोस्त ने इसको नीचे कैसे उतरवाया? दीप जलाकर। तो याद रखिए पारादीप। चलिए आते हैं। तो हमने इससे ये सीखा कि पारादीप जो है वो उड़ीसा का एकमात्र पोर्ट है जो कि महानदी के मुहाने पर बना है। फिर आया पारादीप। पारादीप के बाद जो नेक्स्ट हमारा पास जो स्टेट है वो है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। वेस्ट बंगाल याद रखिए, वेस्ट बंगाल में हल्दी ज़्यादा बिकती है, ऐसे याद रखिए। बेसिकली बिकती तो नहीं है, जूट ज़्यादा बिकता है, लेकिन हम याद रखने में कुछ भी चलेगा, हमें काम चलाऊ काम करना है। तो देखिए वेस्ट बंगाल में हमारे पास सबसे ज़्यादा क्या बिक रहा है? हल्दी बिक रही है। तो याद रखिए हल्दिया पोर्ट है,
और दूसरा पोर्ट है कैलकटा पोर्ट। कैलकटा जो पोर्ट है मेरे पास वो एक इनलैंड पोर्ट है। इनलैंड पोर्ट क्या होता है, चलिए बात करते हैं इसमें थोड़ा सा। तो बेसिकली इतना तो अच्छे से समझ में आ ही गया होगा, मैं इस पर कायदे से एक वीडियो बना सकता हूँ। तो जितनी मैं बना सकता था मैंने पूरी कोशिश की। देखिए तमिलनाडु का हो गया टूटी कोड़ी, 2 कौड़ी का आदमी था, फिर भी मुझे बिना उससे मिले चैन नहीं आ रहा था। आंध्र प्रदेश, अंधे आदमी ने कुत्ते के ऊपर पैर रख दिया, उसे विशाखा हो गई तो विशाखापट्टनम। फिर उड़ीसा से हो गया पारादीप, ठीक है, और वेस्ट बंगाल से हो गया हल्दिया और कैलकटा। अब जरा कैलकटा के ऊपर बात करते हैं, इनलैंड पोर्ट क्या होता है। देखिए क्या है कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक टॉपिक है। ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक ऐसा है कुछ कि वेस्ट बंगाल अलग हो चुका है। वेस्ट बंगाल एक, पहले एक बंगाल पूरा का पूरा एक देश हुआ करता था, और अब इसमें से बांग्लादेश अलग किया गया। बांग्लादेश एक अलग देश है, मान लेते हैं कुछ ऐसा। तो क्या होता है कि गंगा नदी जब बंगाल में, वेस्ट बंगाल में घुसती है, तो वो वेस्ट बंगाल में उसकी एक धारा जो है वो बंगाल में ही रहती है। ये बंगाल है मान लेते हैं, ये रेड कलर का बना लेते हैं, ये बंगाल है मान लेते हैं। ये वाला जो पोर्शन है ये बंगाल है, और ये वेस्ट बंगाल है पूरा, और ये बांग्लादेश, ये अलग देश है। अब क्रिकेट खेलता है हम लोगों के साथ, चलिए। ये वेस्ट बंगाल है। एक गंगा नदी की एक धारा वेस्ट बंगाल में रहती है, वो पतली धारा है, ज़्यादा चौड़ी नहीं है। और एक धारा जो है वो बांग्लादेश में चली जाती है, जिसमें आगे चल के ब्रह्मपुत्र मिलके मेघना बना देती है। तो ये वाली जो नदी है, ये जो वेस्ट बंगाल में ही रही, इसका हमने नाम रखा है हुगली। इसका मैंने नाम रखा है हुगली। तो हुआ क्या है, जहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूट होती है, इस जगह का जो, इस जगह जो मेन जो शहर बचा है, इसी शहर का नाम है कोलकाता। तो क्या होता है ये देखिए, जो और जो यहाँ पर ये सी है, बे ऑफ बंगाल है, 9th क्लास में पढ़ा होगा आई थिंक सो। ये बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, समुद्र है यहाँ, ये पूरा समुद्र है। होता क्या था कि मान लेते हैं एक बड़ा कंटेनर शिप क्या होता था कि यहाँ पर आता था, एक बड़ा मालवाहक जहाज यहाँ पर आया, उसने सारा माल यहाँ उतारा, फिर ये छोटी छोटी नाव से लद के पूरा का पूरा इस हुगली नदी के रास्ते चल के कलकत्ता में उतरता था। तो इससे क्या होता था, हुगली नदी पर काफ़ी लोड भी था, और साथ साथ एक साथ ज़्यादा माल हम ट्रांसफ़र नहीं कर पा रहे थे। तो हमने इसी जगह पर एक पोर्ट बना दिया ताकि कलकत्ता पोर्ट का लोड कम किया जा सके। इस पोर्ट का मैंने नाम रख दिया है हल्दिया पोर्ट, इसी जगह पर। तो पूछा जाता है, यूपी बोर्ड में एक क्वेश्चन पूछा गया था 2016 या 17 में आई थिंक, कि कलकत्ता पोर्ट पर लोड हटाने के लिए हमने कौन सा एक नया पोर्ट बनाया है। वो हमने हल्दिया पोर्ट बनाया है। तो मैं इससे सीख गया हूँ, हम जितना कर सकते थे हमने इस चैप्टर के लिए कर दिया है। आगे हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं। गुजरात में कांडला पोर्ट है, महाराष्ट्र में मुंबई पोर्ट और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, कर्नाटक में मर्मागोवा पोर्ट, फिर आपका जो गोवा है, सॉरी गोवा में मर्मागोवा पोर्ट, और कर्नाटक में न्यू मैंगलोर पोर्ट, केरला में कोच्चि पोर्ट, तमिलनाडु में टूटीकोरिन पोर्ट और चेन्नई पोर्ट, फिर आए आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम पोर्ट, उड़ीसा में पारादीप पोर्ट, और वेस्ट बंगाल में हल्दिया पोर्ट है, और कलकत्ता पोर्ट है। चलिए इतना आज के लिए, सिर्फ इतना ही था। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ 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 डू कॉल मी, डू व्हाट्सएप मी। I will definitely provide you PDF as well as moral support in a coaching। आप किसी भी कोचिंग में पढ़ते हो आप मोस्ट वेलकम है। संडे की फ्री क्लास अटेंड कर सकते हैं, कोई पैसा नहीं लगेगा। आप जहाँ पर भी पढ़ते हो संडे वाली क्लास में आइए, पढ़ सकते हैं। फिर मंडे से अपनी बैच दोबारा से अटेंड कर लीजिए, अपनी कोचिंग में वापस चले जाइए, संडे आके पढ़ सकते हैं।